सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि विकसित भारत के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ साथ सनातन किस तरीके से विश्व भर में फैला है, ये हमने आज वैश्विक पटल पर देखा जब महाकुंभ का आयोजन हुआ। 144 साल बाद ऐसा संयोग बना और जिस तरीके से धरातल पर योगी सरकार उसको उतार रही है वो वाकई तारीफ के काबिल। एक बार फिर से जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। जय नंद कुमार इस समय हमारे सामने हैं और इससे चूंकि विकसित भारत का हम जब जिक्र करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो चीज़ें हो वो विकसित होने के साथ साथ देश प्रगति करके आगे बढ़े। इकोनॉमी का हम जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि आज से 50 साल पहले हमारा भारत क्या था। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक होते हुए आरएसएस में आपकी भूमिका बेहद अहम है। आपको क्या लगता है समाज कितना बदला है और कितना विकसित हुआ है और कितना विकसित होना बाकी है? Namaskar. I am so glad to be here with Bharat 24's this conclave. मुझे बहुत अच्छा लगा है ये तो कार्यक्रम। विकसित भारत ऐसा एकदम एक पॉजिटिव टॉपिक को लेकर आप लोग कर रहे। सही में इसका जो योजना करने वाले सभी लोग साधुवाद के पात्र है, इसलिए आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू टू सेलेक्ट सच ए टॉपिक। एनीवे, आपने जो पूछा भारत का जो विकसित स्थिति, इसके बारे में जो मेरे मन में जो सोच या संघ का जो सोच है उसमें मैं 4 बिंदुओं में इसको समेटना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी मस्ट रियलाइज एंड अनलीश द पोटेंशियल ऑफ भारत एज ए राष्ट्र इस रूप में भारत के जो क्षमता को समझना और इसको उजागर करना, इसको अनलीश करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, ये भारत का जो आर्थिक विकास, एक अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी का ये जमाना है, इसलिए एक टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के अंदर एक समतुलित, एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए हम काम करना पड़ेगा। ये तो हो रहा है अभी। तीसरी बात, ये विकास सही में भारत के शहरीय मतलब अर्बन एंड ग्रामीण रूरल दोनों के बीच में एक बैलेंस रखने की आवश्यकता है। ग्रामीण इलाकों को भूलकर या एक प्रकार से फॉरगेट करते हुए विकास बिल्कुल संभव नहीं है। ये दोनों एक साथ रहना, एक साथ थ्राइव करना, पनप करने का एक प्रेरणा देना, ये तीनों के आधार पर भारत अपना जो भूमिका, पूरे विश्व पटल का जो भूमिका है, एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मे बी नोइंग द एज ओल्ड सेइंग, भारत के संबंधित एक एज ओल्ड सेइंग है, दैट्स कृण्वन्तो विश्वमार्यम। पूरे विश्व को अच्छा करने के लिए भारत का जन्म हुआ था। उस महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा करने लायक ढंग से ये तीनों को उपयोग करना, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात आपके क्वेश्चन में भी आ गया था। भारत का जो सही क्षमता, भारत का स्वत्व को समझकर, सेल्फहुड को समझकर हम इसको अनलीश करने के लिए भारत का सॉफ्ट पावर एज वेल एज द हार्ड पावर, ये दोनों को उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा जो कल्पना है विकसित भारत संबंधित। बिल्कुल। और कुमार जी, जब भी जिक्र सनातन का होता है तो हमने देखा, अभी हमने महाकुंभ का क्योंकि आयोजन हुआ है और जितने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि विदेशी लोग यहाँ पर धरा पर उतर करके महाकुंभ में हैं और वो भजन गा रहे हैं, सब तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी आई और पहले स्टीव जॉब्स भी आते रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सनातन ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में फैला हुआ है। और आरएसएस में आपकी चूंकि भूमिका बहुत अहम है, तो जब प्रचार प्रसार होता है सनातन का तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है जो भारत के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। इसको लेकर के आरएसएस कैसे आगे बढ़ता है, संघ कैसे आगे बढ़ता है? भारत के अंदर भारत कैसे धर्म निरपेक्ष हो सकते हैं? धर्म का अर्थ रिलीजियन नहीं है, उस दृष्टि पर मैं बता रहा हूं। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म यानी जोड़ने वाला, द एटर्नल लॉ है। एटर्नल एक सनातन नियम है,
सबको जोड़कर रखना। इसका इस अर्थ में धर्म शब्द बताए तो आई कैन नॉट कंसिडर राष्ट्र धर्म निरपेक्ष हो सकते, रिलीजन निरपेक्ष हो सकते, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। वी आर इन कंफ्यूजन ओनली बिकॉज ऑफ दिस गलत ट्रांसलेशन। धर्म को रिलीजन इस रूप में कहते हैं। भारत कभी भी किसी भी रिलीजन को महत्व दिए हुए देश नहीं है। आई एम पर्पसफुली यूजिंग रिलीजन फॉर दैट नेम, फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म। आई एम नॉट यूजिंग धर्म। सी, भारत के अंदर किसी भी विचारधारा, किसी भी ईश्वर दर्शन, किसी भी ग्रंथ हो ना हो, स्थापक हो न स्थापक हो, किसी पंथ में ही चलना, किसी पथ में ही चलना, ऐसा व्यवस्था भारत में कभी नहीं था। इसलिए हमने एक पूर्ण विश्वास ऐसा था, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, एक है परम सत्य। वो परम सत्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। मार्ग अगर आप रिलीजन कहते हैं तो, मजहब कहते हैं तो, मत कहते हैं तो, किसी भी मत में आपको आगे बढ़ सकते हैं। This particular topic has been very well explained in his Chicago, the most famous Chicago speech by Swami Vivekananda. He said that किसी भी रूप में मेरे को ईश्वर का भजन करने का अधिकार है, यहाँ किसी भी मार्ग पर चलने का अधिकार है। इस लिबर्टी का नाम है हिंदू धर्म। दिस इज द नेम, द अल्टीमेट लिबर्टी का नाम है हिंदू धर्म। I am not comparing it with any religion which is being considering themselves as the sole honor of the belief system and everything. They are thinking that their own marga is only right thing. हिंदू धर्म, सनातन धर्म कभी भी किसी भी मार्ग को नकारा नहीं है। इसलिए सही अर्थ में धर्म निरपेक्ष आपने जो शब्द प्रयोग किया वो हिंदू धर्म है। ये भारत का जो विशेषता है। इसलिए बाहर से आए हुए किसी भी रिलीजन को हमने मना नहीं किया है, यहाँ पूरे अधिकार दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस का भी सोच इस विषय में वही है। वी नेवर कंसिडर आवरसेल्फ एज द सोल ओनर ऑफ द ट्रूथ। सत्य का हम अकेला एक ही मालिक है, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं सोचा है। इसलिए किसी भी रिलीजन में आप विश्वास रखो, एक ही शर्त है, राष्ट्र के खिलाफ मत हो। राष्ट्र के लिए काम करने वाला किसी भी रिलीजन को हम स्वागत करते रहते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उस प्रकार अलग अलग रिलीजन में विश्वास रखने वाले कार्यकर्ता भी है, स्वयंसेवक लोग भी आते हैं। रिलीजन यहाँ मुख्य विषय नहीं है, लेकिन धर्म है। हाँ, धर्म है। धर्म यानी धर्मो धारयति प्रजा, प्रजा को धारण करने वाला जो द ग्रेट लॉ, दैट इज धर्म। इसलिए प्राचीन लोगों ने, पुराने पौराणिक लोगों ने ये कहा था, भारत धर्म प्राण देश है, सभी को एक साथ मिलकर चलाने वाला, मिला के चलने वाला दर्शन। बिल्कुल नंद कुमार जी, मिस्ट ऑफ वट एवर यू हैव सेड राइट नाउ, एक और बात जो है वो इस समय भारत में कही जा रही है और मांग हो रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर के। आरएसएस का विचार क्या है इस पर? हिंदू राष्ट्र यानी भारत के जो ओरिजिनल थॉट है, हमारा जो स्वत्व, सेल्फहुड। एवरी नेशन हैज गॉट, एवरी राष्ट्र हैज गॉट इट्स ओन सेल्फहुड। स्वामी विवेकानंद हैज सेड वेरी क्लियरली, ईच एंड एवरी नेशन वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द selfhood or the tattva of that nation. As far as Bharat is concerned, Hindutva is our selfhood or sotwa. In that way, मैंने पहले ही बताया था, आप चाहे तो मोहम्मद को विश्वास रखो, आप चाहे तो जीसा मसीहा पर विश्वास रखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस राष्ट्र भारत के ऊपर भक्ति रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हम हिंदू ही कहते हैं। इसलिए वीर सावरकर जी ने, जब उन्होंने अंडमान जेल्स में था, उस जेल में जब 2 आजन्म कारावास भोग रहे थे, he was suffering it. At that time he wrote a wonderful couplet, a sloka in Sanskrit, Anushtup Chanda. It is as good as any Veda mantra. It is as good as any Upanishad Sukta. He defined Hindu. Who is a Hindu? A Sindhu Sindhu Pariyanta Yasya Bharata Bhumika पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। सिंधु नदी, उत्तर में सिंधु नदी, दक्षिण में सिंधु अथवा सागर, इस विशाल भारत भूमि को कौन अपने पूर्वजों के भूमि मानते हैं, कौन अपने पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के कारण जन्म
मिले ऐसे पुण्य भूमि कहते हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि कहने वाले, विश्वास रखने वाले कोई भी सवई हिंदू रीति स्मृता, वो हिंदू है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिंदू जब कहते हैं वो उनके मजहब के आधार पर नहीं है, उसके भी परे है। यस, एक रिलीजियन हिंदू भी है एक प्रकार से, लेकिन इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय अस्तित्व भी है हम सभी को, उसका नाम है हिंदू। इसलिए भारत 24 का भी एक प्रकार से बिरादरी का एक पत्र शुरू किया, न्यूज़पेपर शुरू किया मद्रास से बहुत साल पहले। उसका नाम उन्होंने रखा द हिंदू। हमने बहुत बड़ा एक कंपनी शुरू किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। वो हिंदुस्तान यानी क्या है? हिंदू यानी इस देश का नाम है, इस संस्कृति का नाम है, इस परंपरा के नाम है, हमारे इतिहास का नाम है। उसमें अलग अलग रिलीजियंस हो सकते हैं अपने अपने विश्वास के आधार पर। इररिलीजियस लोग भी हो सकते हैं। आई डोंट केयर दैट समवन शुड हैव अ रिलीजन, आई डोंट थिंक सो। संघ इज नॉट थिंकिंग सो। अब कुछ लोग कहते हैं मेरे पास मेरा कोई मत नहीं है, मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है, फिर भी वो हिंदू हो सकते। क्यों? एक ही कंडीशन है, भारत को पुण्य भूमि, अपने पूर्वजों के भूमि, अपने पुण्य भूमि ऐसा कहने वाले लोग वो सभी हिंदू है। ऐसे हिंदुओं के राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसे हिंदुओं के। इसलिए हम सोचते हैं मोहम्मद करीम शेगला भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर भी रहे। ही वॉज ए ग्रेट थिंकर, ग्रेट इंटेलेक्चुअल। ही रोट इन हिज रोसेस इन डिसंबर हिज ऑटोबायोग्राफी। ही रोट दैट क्लियरली दैट मेरा जो मजहब एक होंगे, लेकिन मेरा संस्कृति, मेरे परंपरा, मेरा इतिहास वो व्यास से जुड़े हुए हैं, बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। मैं बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं, मेरा विश्वास दूसरा हो सकते, लेकिन मैं हिंदू हूं। इस प्रकार हिंदुस्तान में, भारत में इस समय हम देख रहे हैं नंद कुमार जी, बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, और ये डेटा भी निकल करके सामने आया है। आरएसएस किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हुए इसके लिए काम कर रहा है, या फिर कोई विचार जो आरएसएस के मन में? नहीं, मैंने जो एक बात बताया, जब इस राष्ट्र भावना मजहब के साथ, मजहब चेंज होते हैं, कुछ लोग रिलीजियस कन्वर्शन करते हैं, रिलीजियस कन्वर्शन हो सकते मैं, लेकिन उसके साथ राष्ट्र को भी बदलते हैं कुछ लोग। इसके वजह से प्रॉब्लम भारत के जगह जगह पर हो रहा है। इस हिंदू भावना, हिंदू संस्कृति से मेरा जो जुड़ाव, इसको भी छोड़ते हैं जब रिलीजियस कन्वर्शन होते हैं, उसके साथ साथ तब जाकर खतरा उत्पन्न हो जाते हैं। डेंजर वहां से पनप रहे, वहां से आना प्रारंभ होते हैं। इसलिए हम उस प्रकार का नेशनल कन्वर्शन करने वाला रिलीजियस कन्वर्शन को हम खिलाफ है। उस प्रकार के जगह भारत के हाथ से, भारत से अन्य भी हो गया है। एक जमाने में गांधार देश भारत के साथ ही था। उस समय इस हिंदू संस्कृति एक बेस के रूप में वहां था। जब वहां कन्वर्शन, फोर्सफुल कन्वर्शन हुआ, साथ ही साथ राष्ट्र को भी कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किया, तब जाकर उन्होंने सोचना प्रारंभ किया, मेरा मजहब चेंज हो गया, इसके साथ मैं हिंदू राष्ट्र के हिस्सा नहीं है, तब भारत से अलग हो गया है। इसी प्रकार से जहां वेद का जन्म हुआ था, सिंधु नदी के तट, वहां भी कन्वर्शन हुआ, कन्वर्शन के साथ राष्ट्र भी बदल किया, हिंदू राष्ट्र नहीं है ऐसा कहना प्रारंभ किया, तब डिवीजन हो गया, पार्टीशन हो गया। जहां डाकेश्वरी है, भारत के 52 शक्तिपीठों में एक, जी, वो वहां भी इसी प्रॉब्लम शुरू हुआ, तब जाकर भारत से अलग हुआ। इसलिए हम सामान्यतः कहते हैं इस हिंदू राष्ट्र बोध, हिंदू संस्कृति संबंधित बोध बेस में होना चाहिए। दैट इज द कैनवास। राष्ट्र और भारत इज द पिक्चर ड्रॉन ऑन दैट कैनवास। इफ कैनवास, हिंदुत्व बेस्ड द कैनवास इज बीइंग कट अवे, वो राष्ट्र वाली चित्र भी गायब हो जाएगा। जी। इसके बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। कितना भी विशाल हिंदू राष्ट्र कल्पना करते हैं धोपी, इसके साथ साथ
वो राष्ट्र के साथ मेरा विश्वास कुछ भी हो, मैं राष्ट्र के साथ रहूंगा, ये भावना सभी के मन में होने की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कहते हैं। नंद कुमार, जो एक आखिरी सवाल आपसे, आरएसएस प्रमुख ने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? और क्योंकि इसके बाद लोगों के विवेक में या फिर लोगों की सोच में भी बदलाव हुआ और ये इस पे काफी डिस्कशन हुआ। ने मोहन जी भागवत ने जो बात बताया, भारत के अंदर शांति रखना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करना, अनार्की क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं। जगह जगह पर ऐसे फोर्सेस वहां रिलीजियस क्लैशेस पैदा करने के लिए इस प्रकार का मांग उठाते रहते हैं। उसको सजग रहने की आवश्यकता है। भारत शांति पूर्वक आगे बढ़ने का समय है। विकास के एक नेक्स्ट स्टेप में प्रवेश कर रहे हैं। इसको इस दृष्टि पर देखना, और अगर पूरा क्या है एविडेंस आपको सामने आ गया है तो कोर्ट तय करेंगे ये किसका है। अभी राम जन्मभूमि का भी कैसा हुआ था। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार के मंदिर मस्जिद के जो डिस्प्यूट के बीच में एक पक्षधर इस रूप में कभी भी नहीं आए हैं। राम जन्मभूमि का आंदोलन कौन शुरू किया था, कब शुरू हुआ था? इट वॉज स्टार्टेड इन 1856, आई मीन 1586, 1553, जब बाबर आकर वहां एक संघर्ष किया और उसको ध्वस्त कर दिया जी, तब शुरू हुआ। उस समय आरएसएस कहां थे? बाद में भी भारत स्वतंत्र होने के बाद संघर्ष कौन प्रारंभ किया? आरएसएस ने शुरू नहीं किया। भारत के सन्यासी लोगों ने नेतृत्व दिया, मार्गदर्शक मंडल नेतृत्व कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही विषय मोहन जी भागवत का कंसर्न एक ही है, भारत के अंदर शांति बरतना चाहिए, अनार्की पैदा नहीं होना चाहिए। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक कुछ लोगों ने जानबूझकर अनार्की पैदा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो भारत के समाज के अंदर इस प्रकार का फूट डालने के लिए ये मुद्दा का उपयोग करते हैं। इसलिए दायित्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मस्ट कीप अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अनावश्यक संघर्ष से बाहर आना, क्योंकि वी आर पासिंग थ्रू ए क्रिटिकल स्टेज। इतना ज्यादा उन्होंने बताया था, वो समझने के बिना रिसेंटली मोहन जी भागवत का जो एक स्टेटमेंट आ गया, राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा स्वतंत्रता का दिन है ऐसा बताया। कहां बताया? स्पीच आप जब फिर से पढ़ लीजिए। उन्होंने बताया शताब्दियों के संघर्ष के बाद 1947 अगस्त 15 को हम स्वतंत्र हो गया, राजनैतिक स्वतंत्रता हमको मिला, लेकिन उस स्वतंत्रता को प्रतिष्ठा करने का, प्रतिष्ठित करने का अलग अलग स्टेप हम आगे बढ़ना चाहिए। उसमें से एक स्टेप है राम जन्मभूमि मंदिर का। सो इसके समझने के बिना बेमतलब इसको तोड़ मरोड़ते हुए समाज के अंदर एक पॉलिटिकल मुद्दा इस रूप में लाने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। एक, भाषा के परिज्ञान नहीं होगा कुछ लोगों को, कुछ जर्नलिस्ट को। दूसरा, जानबूझकर पॉलिटिकल फायदा उड़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नंद कुमार जी आपका, आपने बहुमूल्य वक्त दिया। और एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज जिक्र हर तरफ सनातन का हो रहा है और सनातन आज विश्व पटल पर हर किसी की जबान पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।